हाय गाइज, मैं अतुल कुमार आपका डिप्लोमा स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। सेकंड सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाकलन के कुछ इस प्रकार लेके आया हूं। जैसे कि आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन मत पढ़ना, जितना मैं बता दे रहा हूं उतना ही पढ़ना और इसी टाइप से इसी रिलेशन से पढ़ लेना, बस आ जाएंगे क्वेश्चन। तो देखो, मैंने जैसे क्वेश्चन लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को चल रहा हूँ सॉल्व करने आपके सामने। देखो, मैंने सॉल्व लिख दिया। ओके, क्वेश्चन x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक, अब देखो हम करते क्या हैं। x की पावर 4 है -1 प्लस 1, अर्थात एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको हम अलग कर लेते हैं। x की पावर 4 -1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको मैंने इसलिए अलग किया क्योंकि इसका फार्मूला होता है x की पावर 4 -1 का फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। यह है फार्मूला, यह है आप लोगों का फार्मूला। ठीक, अब देखो इसी के स्थान पे इतना पूरा रख दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1। ओके, dx लगा दो, प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। अब देखो इससे ये कट गया। ठीक, हमारा बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 1 dx और 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो, हम साधारण पूर्वक जानते हैं x स्क्वायर का अगर हम करेंगे समाकलन तो x क्यूब बाई 3, जैसे यहाँ घात 2 है, x की घात जितनी होती है उसमें प्लस 1 जुड़ के वही नीचे घात उतर आती है। 2 थी, 2 में 1 जोड़ दो 3 और वही 3 नीचे उतार लो। -1 है तो 1 का इंटीग्रल x होता है, प्लस और ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, प्लस c। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार से हम आपके अगले क्वेश्चन चलते हैं। जहां आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी आए आपको, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूंगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। dx अपान 1 माइनस साइन x। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिख लिया मैंने अच्छे से, dx 1 माइनस साइन x। अब देखो 1 माइनस साइन x है। अब हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ये 2 विधि से लगाई जा सकती है, बट आसान मेथड एक है, एक थोड़ा टफली है, बट आसान देखो मेथड। और किसी को भी सेकंड मेथड चाहिए तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। तो देखो 1 माइनस साइन है x है, तो इसके विपरीत वाले चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करा दो। 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन x हो गया गुणा, तो 1 प्लस साइन x हो गया, और 1 माइनस साइन x 1 माइनस साइन x dx। किसी को दिक्कत नहीं। देखो 1 प्लस साइन x मैंने लिख लिया dx। अब देखो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। तो उसी प्रकार से a माइनस बी ए प्लस बी, तो उसी प्रकार से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, देखो आगे 1 प्लस साइन x dx मैंने लिख लिया।
एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब आगे देखो, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको आप अलग अलग कर लो, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स साइन एक्स बटे कास एक्स इंटू 1 अपान कास एक्स डी एक्स। देखो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 अपान कास एक्स का होता है सेक एक्स इंटू साइन इंटू कास एक्स का टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ से हमें फार्मूला ही याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा, बिना फार्मूले के कुछ नहीं होंगे। तो देखो अब यहाँ पे फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। तो इसके फार्मूले क्या होते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला हो गया टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो गया जो आगे लिखा रहता है। इस प्रकार में जो जैसे भी आए कभी भी आए तो जो आगे लिखा रहेगा वही उतर जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को? तो चलो हम आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस साइन 2x डी एक्स, 1 प्लस साइन 2x डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने को कहें, सॉल्व मैंने लिख लिया। ठीक, 1 प्लस साइन 2x डी एक्स। अब देखो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला। ठीक, अब उसी के स्थान पे हम एक के स्थान पे रख दे रहे हैं इसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन 2x का हम फार्मूला जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। तो बगल में लिख लो साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ये फार्मूले हैं सारे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार देखो तो साइन एक्स हो गया अब प्लस कास एक्स हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, डी एक्स हो गया। अब देखो साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर है, और जब रूट हटाते हैं तो उसकी पावर 1/2 लग जाती है। ये 2 से ये 2 कट गया, डी एक्स हो गया। अब देखो आगे साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग आप लोग कर लो, साइन एक्स डी एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। साइन एक्स का होगा माइनस कास एक्स और कास एक्स का होगा साइन एक्स प्लस सी। यही हो गया आपका आंसर। तो देखो हम आपके लिए चौथा क्वेश्चन क्या लाए हैं। चौथा क्वेश्चन 1 प्लस कास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो सॉल्व चलते हैं, फिर से लिखते हैं क्वेश्चन को, रिपीट करते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ से हम अलग अलग कर लेंगे, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो हम जानते हैं कि 1 अपान कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर एक्स। ओके, देखो अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स लिख लिए। अब हम जानते हैं कि सेक टेन स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, टेन स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो इसके लिए हम क्या जानेंगे, इसके लिए हम फार्मूला क्या जानेंगे कि लिख लिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1
डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग अलग कर लिए -1 डी एक्स। अब देखो एक सेक यहाँ है, एक सेक यहाँ है, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। 2 सेक स्क्वायर एक्स का हो गया tan एक्स माइनस यक्स प्लस सी, एक का होता है यक्स। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। हम आपके 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लिए क्या लाए हैं? साइन θ/2 प्लस कास θ/2 का होल स्क्वायर डी थीटा। तो देखो मैंने सॉल्व लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, साइन θ/2 कास θ/2 का होल स्क्वायर डी थीटा। चलो सॉल्व करो, वही फार्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक, उसी प्रकार से जैसे a स्क्वायर है तो वैसे रखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर θ/2 प्लस 2 साइन θ/2 इंटू कास θ/2 डी थीटा। किसी को कोई दिक्कत? नो। चलो आगे चलते हैं। देखो साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कास स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 1 हो गया। 2 साइन θ/2 इंटू कास θ/2 इक्वल टू होता है साइन थीटा डी थीटा। अब देखो इसका फार्मूला क्या है? इसके बराबर होता है 1, इसके बराबर होता है साइन थीटा। तो फार्मूला देख लो, फार्मूला 2 साइन θ/2 इंटू कास θ/2 बराबर होता है साइन थीटा और साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कास स्क्वायर θ/2 बराबर 1। तो हम उसी प्रकार आगे चलते हैं। 1 डी थीटा साइन थीटा डी थीटा अलग अलग कर लिए। अब एक है जिसके सापेक्ष करते हैं, अगर यदि संख्या रहे तो डी के पीछे जो लिखा रहे उसी को हम लिख लेते हैं। डी के पीछे थीटा लिखा है तो थीटा लिख लिए, एक लिखा था इसीलिए एक छुपा है। ठीक, और साइन का होता है माइनस कास थीटा। ठीक, प्लस सी। अब देखो थीटा हो गया प्लस माइनस माइनस कास थीटा प्लस सी। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक, 5वां क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत कहीं से भी, एनी प्रॉब्लम, जहाँ से किसी को भी दिक्कत हो तुरंत बोलो बेहिचक। तो देखो हम आपके लिए 6ठा क्वेश्चन कौन सा लाए हैं। फाइव डी एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। तो देखो इसको करोगे कैसे, माइंड में सोचो। बन नहीं रहा है, यहाँ ऊपर कुछ साइन वगैरह है नहीं, तो हम करें क्या इसको? तो आओ हम आपको ले चलते हैं एक अच्छे रास्ते की तरफ। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ एक छिपा है, एक छिपा है, तो हम जानते हैं कि एक के बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स हो गया। तो देखो अब इसको अलग अलग कर लो। 5 साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 5 यहाँ भी लिख लो कास स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया आपका। ठीक, साइन से साइन कट गया, और ये क्या है कास से कास कट गया। तो 5 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स 5 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो
वन अपान कास स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, वन अपान सॉरी यहाँ था साइन स्क्वायर एक्स, वन अपान साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो 5 सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है tan एक्स, और कासेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो -5 कॉट एक्स हो जाएगा प्लस सी। इसमें से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, तो tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। मेरे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप मुझे तुरंत कमेंट में बताइएगा, या फिर कहीं से भी आपको नहीं समझ में आएगा तभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कमी कहाँ है, मैं अपने वीडियोज़ को और कैसे मैं अपनी लैंग्वेज को सुधारूं, क्या है मेरी कमियां, सब बताना। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।